वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। 31 मार्च नज़दीक आ रहा है, लगभग 4 से 5 दिन ही बचे हैं। तो क्या आप कंप्लीटली तैयार है? आपका अकाउंटिंग तैयार है कि नहीं है, या फिर बाद में अभी बैलेंस शीट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट वगैरह वो स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आप रेडी है क्या? अगर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है कि आपकी सोसाइटीज़ में इंटरनल ऑडिट को कैसे करें और स्टैट्यूटरी ऑडिट या अकाउंट ऑडिट जो आपका ईयरली होता है उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको आप पहले ही ओवरकम कैसे करें, पहले ही कंप्लीट कैसे कर लें। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट पहले ये है कि हम मुंबई रीजन में सोसाइटी मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। मुंबई में है, नवी मुंबई में है, ग्रेटर मुंबई में भी हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर किसी को सोसाइटी मैनेजमेंट का सर्विसेज चाहिए या सोसाइटी मैनेजर, फैसिलिटी मैनेजर या स्क्रीन पे दिख रही कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंटरनल ऑडिट में क्या क्या कवर करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि आपका ऑडिट प्रोसेस आप ऑन टाइम कंप्लीट कर सको। सबसे पहला है कि बैंक वाउचर को आपको देख लेना है कि वो सीक्वेंस वाइज मेंटेन है क्या, डेट वाइज मेंटेन है क्या। कभी कभी फिर डेट का सीक्वेंस मिसमैच होता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आता है अकाउंटिंग को कंप्लीट करने में। और उसके जो एविडेंसेस है वो पीछे अटैच है क्या, वो भी आपको एक बार चेक कर लेना है। मीन्स अगर वाउचर बनाया हुआ है बैंक वाउचर तो उसके पीछे उसका बिल अटैच है ना, उसके एविडेंसेस है ना, वो एक बार देख लेना है। इसके जैसा ही आपको पीटी कैश बैलेंस भी चेक करना है और रजिस्टर में सारी एंट्री हुए है ना वो भी एक बार चेक कर लेना है। मीन्स आपका एवरी मंथ पीटी कैश ट्रांजैक्शन जितना भी होता है वो रजिस्टर में मेंशन किया हुआ है ना, और आपका बैलेंस और मतलब एक्चुअल जो कैश इन हैंड है और आपके रजिस्टर में जो आपका हैंड दिख रहा है तो वो दोनों मैच हो रहा था ना एवरी मंथ, वो एक बार चेक कर लेना है। थर्ड पॉइंट ये आता है कि सोसाइटी का एज पर बायलॉज मैनेजिंग कमेटी एटलीस्ट एक मीटिंग तो सोसाइटीज़ में होना चाहिए। तो पूरे साल में 12 मीटिंग ये हुए कि नहीं हुए हैं और उसके मिनट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ना, मीन्स मेंबर्स के साथ सर्कुलेट हुए थे ना जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, और फिर मेंबर्स का अटेंडेंस, उनके साइन वगैरह, ये सारे चीज़ें जो है वो कंप्लीट हुई है ना, वो एक बार देखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही एजीएम और अगर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग्स अगर कुछ आपके सोसाइटीज़ में हुए हैं तो इसका जो मिनट्स है वो बन के मेंबर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, वो भी एक बार देखना है। सारे ऑडिट रिपोर्ट आपके फाइल में है ना। इसके साथ साथ ही अटेंडेंस उसका चेक किया है ना। और आपका ये अटेंडेंस मीन्स पहला नोटिस, फिर आपका एजेंडा, फिर आपके जनरल बॉडी मेंबर्स का अटेंडेंस और फिर मिनट्स, ये सारा सीक्वेंस वाइज आपके रजिस्टर में पेस्ट किया है ना, ये सारा आपको चेक करना ज़रूरी है इंटरनल ऑडिट में, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही जब भी लास्ट ईयर आपका एजीएम हुआ होगा तो उसमें अगर कुछ ऑडिट में ओपन पॉइंट निकले थे तो मैनेजिंग कमेटी ने ये ओपन पॉइंट्स को क्लोज करने के लिए जनरल बॉडी मेंबर्स को कुछ कमिटमेंट्स दिए होंगे या कुछ एक्शंस बताए होंगे जिसको उनको ये साल में कंप्लीट करना था, तो उसके ऊपर एक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, और अगर कंप्लीट हुआ है या ओपन है तो उसका रीज़न, और कंप्लीट हुआ है तो उसके एविडेंसेस, ये सारा आपको एक बार फाइल में ज़रूर लगा लेना है, चेक करना है, ताकि इसका वापस ये रिपीट ना हो। ये ही पॉइंट आपके ये साल में रिपीट ना हो, ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। साल भर में जितना सिंकिंग फंड कलेक्शन हुआ है उसका फिक्स डिपॉजिट बैंक में हुआ है कि नहीं हुआ है, वो एक बार चेक करना ज़रूरी है। और पिछले साल जो भी आपने कलेक्शन किया था और उसका एफडी बनाया था तो उसका अगर रिन्यूअल आता है तो वो सारे रिन्यूअल ऑन टाइम हुए हैं क्या, फिर उसका जो भी आपको रजिस्टर मेंटेन करना है एवरी ईयर तो आपने वो प्रॉपरली मेंटेन किया है क्या, ये एक बार देख ले, ताकि बाद में जब भी बैलेंस शीट बनने का समय आता है तो उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स आपके पहले ही रेडी रहेंगे और आप फटाफट आपका ऑडिटर को, सॉरी आपके अकाउंटेंट को और ऑडिटर को ये सारा आप ऑन टाइम प्रोवाइड कर सकते हो और उनकी प्रोसेस भी आपकी विद इन द लिमिट कंप्लीट होगी। इसके साथ दो मेन कैश लिमिट्स दिए गए हैं कि आपके यहाँ पे सोसाइटीज़ में कैश लिमिट आपकी 5,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मीन्स आपको हमेशा कैश बैलेंस 5,000 तक या पीटी कैश भी 5,000 तक ही विड्रॉ करनी है। तो आपकी जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं तभी आपका 5,000 से कम ही था ना कैश, और एटलीस्ट आपका 31 मार्च के पहले आपके पास 5,000 से कम ही होना चाहिए कैश। अगर वो एक्सेड हुआ तो फिर ऑडिट में भी रिमार्क्स आता है, तो इसको एक बार चेक करना है। अगर हुए हैं तो क्यों करना पड़ा है, ये सारा आपके पास एविडेंस है, सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए।
इसके साथ ही और एक ये पॉइंट आता है कैश लिमिट में कि अगर आप 1,500 के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो कैश में नहीं होने चाहिए, वो चेक में होने चाहिए। तो 1,500 के जो बिलो 1,500 है वही ट्रांजैक्शन आपके कैश में हुए हैं ना, और अगर आपको किसी कारणवश करने पड़े हैं तो उसके सारे रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल है ना, ये सारा इंटरनल ऑडिट में देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑडिटर के रिमार्क ज़्यादातर यही आते हैं, इस पॉइंट्स को लेकर ही आते हैं कि इसका कंप्लाई नहीं हुआ है। ये बायलॉज में मैंडेटरी बताए, इसको अगर कंप्लाई नहीं करते हो तो ऑडिटर पक्का आपको रिमार्क देने वाला है। तो इसको आप एक बार चेक कर ले, ताकि ऑडिटर के रिमार्क को आप कम कर सके। आपका सोसाइटी का जो अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट है, ये सारी प्रोसेस आपके ऑन टाइम कंप्लीट हो और आप आपका जनरल बॉडी मीटिंग जो है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, वो भी आप आपका ऑन टाइम कंप्लीट कर सको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उसके सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।